जितने भी मुसलमान आज इस वीडियो को देखेंगे, इस इबरतनाक वाक़े के बारे में सुनेंगे, वो भी हैरत में पड़ जाएंगे। सच्ची बता रहा हूँ, आज ये ऐसा इबरतनाक वाक़या मेरे याद आया। वादा किया है किसी से, वादा करते हो, वादा सभी कर लेते हैं, अपनी माँ से कर लेते हैं, अपने बाप से कर लेते हैं, भैया से कर लेते हैं, बहन से कर लेते हैं, प्रेमिका से कर लेते हैं वादा कि मैं वादा कर रहा हूँ ये नहीं करने का, मैं वादा कर रहा हूँ वो नहीं करने का। वादा निभाते भी हैं, वादा तोड़ भी देते हैं, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, उनमें वादे टूट भी जाते हैं। एक वादा होता है। आज मैं जिस शख्स की तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, उस शख्स ने एक वादा किया था, और जो वादा उसने किया था, जो कसम उसने खाई थी, उस कसम पे मरते दम तक वो खरा उतरा। और जिस चीज़ का उसने वादा किया था, उस वादे को सुनने के बाद तुम लानत भेजोगे। कहानी जरा विस्तार से। वो ज़माना था जब किसी किसी के घर में टीवी आए थे। अब जिसके घर में टीवी होता था उसको ठीक ठाक घर समझा जाता था कि मालदार नहीं है तो गरीब भी नहीं है, खाते पीता घर ठीक ठाक है। हर किसी की औकात नहीं थी उस टाइम टीवी खरीदने की। जिसके आता था, लोग बच्चे अच्छे उसके घर देखने जाया करते थे। अब मामले ऐसे थे कि बच्चे उनके घर में घुस गए, बच्चों को भगा दिया, कभी कभी बिठा लिया उन्होंने प्यार से पुचकार के, कभी लात मार दी, चलो भागो ध्यान चल रहा टीवी। ऐसे ऐसे माहौल होते थे उस टाइम। टीवी जिसके घर में होता था तो बच्चे उसके काम दौड़ दौड़ के करते थे। न जाने कितने काम बच्चों से करवा लिया करते वो टीवी वाले, जिनके घरों में टीवी होते थे। बुलाती थी उनकी महिला किसी और को, आता था बच्चा किसी और का, दौड़ के लाओ जी मैं कर दूं तुम्हारा काम। लालच था बेचारों को बच्चों को टीवी देखने का, हम भी उनमें ही थे। अब एक शख्स के घर में टीवी आया। उसको बड़ा शौक था टीवी का और रेडियो का। टीवी आया, बैठक में उसने टीवी रखा और बैठक में टीवी चला करता था। बच्चों को किसी को वो देखने नहीं देता था, सबको भगा दिया करता था। बैठक का गेट खुला हुआ, फैमिली वाले बैठे उसके देख रहे, बस वही देखते थे। किसी बच्चे को अपने उसमें घुसने नहीं देता था। अगर उसका मूड कभी कभी कर गया तो वो बुला लिया करता था अंदर, नहीं तो बिल्कुल नहीं। एक दिन ऐसे ही टीवी चल रहा था। टीवी चलते चलते उधर से अजान की आवाज आने लगी। अजान हो रही, किसी ने कहा जी टीवी बंद कर दो अजान हो रही। तो उसका जवाब क्या था, क्यों, मस्जिद तक आवाज जा रही इसकी कोई, हमारे कानों में तो आ रही है अजान की आवाज, इसकी आवाज मस्जिद तक थोड़ी जा रही, क्या परेशानी, चल अपना काम कर। ऐसे वो जवाब दिया करता था हमेशा, एक बार नहीं न जाने कितनी बार। जब भी उसको अजान के टाइम टीवी को बोल दिया तो उसने यही कहा कि मस्जिद तक टीवी की आवाज थोड़ी जा रही, अजान की आवाज तो आ रही मुझे। जमात वाले उसके पास जाते थे, उनको हड़का दिया करता था, भगा दिया करता था। गश्त वाले उनके पास जा रहे तो भगा दिया करता था। हमारे यहाँ पे एक मामूल है, चाहे तुम्हारे यहाँ पे भी हो, कि हमारे मोहल्ले में, हमारा जो हल्का है उसमें अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, किसी के घर से भी अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो ईशा में मशवरा होता है कि उसके घर से वो बंदा नमाज नहीं पढ़ता। जैसे मैं भी जाता हूँ, मैं गया यहाँ से तो उन्होंने मुझे नहीं देखा मस्जिद में, तो वो मेरे भी घर आ जाएंगे कि भाई क्या परेशानी, कोई बीमारी वार तो नहीं, नमाज में क्यों नहीं आया था। तो ऐसे ही ध्यान रखते हैं हमारे यहाँ कुछ नमाजी जिम्मेदार लोग कि फलाना घर से वो नमाज के लिए नहीं आया था, उसके घर चलिए। शाम को मशवरा होता है कि किसके घर जाना, तो सुबह के वक्त फजीर के बाद उसके घर जाते हैं, गश्त करते हैं, मुलाकात बोलते हैं, मुलाकात करते हैं, भाई कहीं तकलीफ में तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, किस वजह से मस्जिद में नहीं आया था। ये हमारे यहाँ का एक बहुत पुराना ही चलता आ रहा है ऐसे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ऐसे ही सुबह ही सुबह लोग उसके पास नमाज के लिए जाते थे, भगा दिया करता था, बहुत हड़काता था, बहुत बुरी बोलता था। अब उसकी ये चीज़ें देख के पता लगा कि वो कभी भी मस्जिद में नहीं गया, कभी मस्जिद में नहीं गया, और उसने मस्जिद में ना जाने की कसम खा रखी कि कभी मस्जिद में नहीं जाने का। अब क्यों, क्या था ये मामला, क्यों, किस वजह से नहीं जाने का, भाई क्या था। जब ये छोटा था, कभी ये 60-65 साल की उम्र का था जब ये टीवी लेकर आए थे उस टाइम, उस दौर में वो 60-65 साल का था। किसी दौर में जब वो छोटा था, उस टाइम पर वो मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए। बच्चे मस्जिद में दंगा कर रहे होंगे, वहाँ पे बच्चे को भगा दिया, पुचकार दिया, किसी ने कह दिया भाई चुपचाप पढ़ लो नमाज। बच्चों को नमाज ही कह देते हैं, ऐसे ही बच्चे दंगा करते हैं, ऐसे ही उसको भी कह दिया करते थे। अब ये जब हद से बात ज़्यादा बिगड़ गई तो किसी ने इसका थप्पड़ मार दिया, इसको भगा दिया मस्जिद से कि चल भाग। और भी बच्चे थे उनको भी भगा दिया, दंगा करते रहो, नमाज ही नहीं पढ़ने देते तुम। तो ये मस्जिद में कसम खा के आया था, वादा करके आया था कि आज के बाद मस्जिद में नहीं आने का। वो 65-70 साल का होकर मरा और कभी मस्जिद में गया ही नहीं, कभी मस्जिद में गया ही नहीं। लेकिन इसकी मौत कैसे हुई है?
ये मेरठ जाया करता था टीवी का सामान लेने, टीवी बैटरी का इसका काम भी यही था, रेडियो वगैरह का सामान लेने जाता था। इसको रास्ते में पेशाब लगा, बस से उतर के बस तक पैदल, उससे घर तक पैदल जाना होता था। बस स्टैंड पे बस से उतरा घर के लिए, अपना चल दिया उधर से। सबको लगता था कि इसकी मौत ऐसी होनी, सच बता रहा हूँ, सब कहते थे कि ये बिस्तर पे नहीं मरने का, इसकी मौत जो होगी वो इबरतनाक की मौत होनी इसकी। पेशाब लगा इसको, अभी जल्दी जल्दी तेजी से घर पे आने के लिए बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था, बर्दाश्त हुई नहीं, रास्ते में रोड पे बैठ गया पेशाब करने। अब वो जब तक इसने रोके रखा पेशाब को, इसके पेशाब की नलकी फट गई और उस नलकी को फटने की वजह से इसको वहाँ पे तकलीफ हुई, दर्द हुआ और ये रोड पे गिरा, वहाँ लैटरिन पेशाब इसका साथ निकला और इसकी मौत हो गई वहीं। वक्त वो ऐसा था, आवाजाही बिल्कुल नहीं हो रही थी, काफ़ी देर तक ये वहीं पे पड़ा रहा। मक्खियाँ जब बहुत सारी उसके ऊपर भिनक रही, किसी ने उसको देखा, तब कहीं जाके लोगों ने उसको उठाया, वहाँ से देखा भाई तो मर गया, तो वो है। उसके घर परिवार वालों को बताया, वे घर ले गए, नहलाया धुलाया, कफनाया, सब काम करा। बाद में जो नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हमारे यहाँ के थे, जिम्मेदार लोग थे उस वक्त के, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसकी जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ये अच्छा इंसान नहीं था। ये कस्में होती हैं क्या खाने की, जो इसने कसम खाई थी, इस तरह की कसम। खैर फिर भी कह सुन के उसको दफना दिया गया। यही एक शख्स और था, उसने भी इसी तरह की कसम खाई थी कि मस्जिद में जिंदगी में जाने का नहीं, मस्जिद में कभी नहीं जाने का। उसके क्या मामले थे, वो जमात वालों को बोलता था तुम तो ठाली घूम रहे, तुम्हें ना कुछ और काम, लोगों के घरों में दावतें तोड़ते फिर हो जाओ, इस तरह के मामले बताता था वो जमातियों के बारे में। कोई भी आ जाता था, चलो तुम्हारी बहन की, तुम्हारी माँ की, तुम्हें कुछ और काम ही नहीं है, नहीं पढ़ा था, तुम सोओगे मेरे बारे में तो मैं सोऊंगा, ऐसे ही रहता था, ऐसे ही करता था। टीवी का बड़ा मुरीद, टीवी का बड़ा शौकीन था उस वक्त का वो। अब भैया बच्चों को तो देखने ही नहीं देता था, कभी कभी उसकी बीवी बुला लिया करती थी तो उसमें भी। अब इसके साथ क्या हुआ, इसका बड़ा भैया था, उसकी शादी हुई, इसकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। इसकी भाभी से इसका अफेयर हुआ, अफेयर बहुत तगड़ा हुआ। इसका भैया हो गया बीमार, बहुत बुरा वाला बीमार ऐसा हुआ उसने चरपाई पकड़ ली। अब अफेयर इतना तगड़ा था, उसके 5 बच्चे थे, बड़े भैया के 5 बच्चे थे, ये कुंवारा था। उस बीमार वो चरपाई पे पड़ा और दूसरी चारपाई पे ये संबंध बना रहे उसके सामने, और वो लेटा हुआ यूं देख रहा है इन लोगों को, और उन्हीं के सामने ये संबंध बना रहे। क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। इसी सदमे में बेचारा वो मर गया था, जो बड़ा भैया था वो मर गया था। 5 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी थी, उसके साथ भी इसने संबंध बनाए थे। उसके बाद इसी से इसका निकाह करवा दिया गया था, इसी से ही, जो देवर था उसका निकाह करवा दिया उससे ही, मतलब जो ये था बंदा जो नमाजियों को भगाता था, इसी से उसका निकाह करवा दिया। वक्त बीता, वक्त के तो थपेड़े में आवाज़ बहुत खतरनाक, आवाज़ नहीं होती, चोट बहुत खतरनाक होती है। उसको फालिस ने मारा, इतना इतना हिस्सा पूरा, एक पैर, हाथ और ये आँख पूरा हिस्सा एक साइड फालिस पड़ गया उसके ऊपर। अब इसने बिस्तर पकड़ लिया, बिस्तर जब पकड़ा, लैटरिन पेशाब बिस्तर पे करना, हाथों से खिलाना, मालिश करना, डॉक्टर ने जो मालिश वालिश बता रखी, सब काम उसके होते थे। घर वाले खुद दुआ करते थे, अल्लाह इसे उठा ले, या अल्लाह ने जीवन दुखी कर दिया हमारा, इसे उठा ले। ऐसी मौत, इबरतनाक मौतें होती हैं ऐसी। ऐसा नहीं कि किसी को पीस बना दिए, काट काट के मार दिया। जो इस तरह से तड़प तड़प के मरता था कि वो खुद कहने लगा था अपनी जबान से, या अल्लाह मुझे मार दे बस। घर परिवार वालों को जब उसने देखा कि ये मुझसे बिल्कुल ही परेशान हो गई, ये तो खुद मेरे लिए दुआ करते हैं, कहता था अल्लाह मेरे से क्या गुनाह हो गया भाई, क्या पता तुझे क्या पता तेरे से क्या क्या गुनाह हुआ। नमाजी को तूने भगाया, मस्जिद में ना जाने की तूने कसम खा रखी कि कभी जिंदगी मस्जिद में जाने का, अब मरने हाल है, अब तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है। गांड लगी फटने तो खैरात लगी बटने वाला काम है। अब ये 2 लोग ऐसे मेरी जिंदगी में देखे मैंने, जिन्होंने मस्जिद में न जाने की कसम खाई और तड़प तड़प के इन लोगों की मौतें हुई, और इबरतनाक मौत हुई। ऐसे ही नहीं, वो जब फालिस मारने के वो 7 साल तक चरपाई पे पड़ा रहा, हड्डियां तक उसकी दिखने लगी, मौत मुंह से मांगता था। तब इलाज बहुत कराया, कहाँ तक कराएं, जब डॉक्टर ने कह दिया हम बचने का नाम, चम्मचों से खाना खिला रहे, परेशान हो गए, गल गया सड़ गया, पड़े पड़े कमर की पीठ की ये जो चमड़ी होती है ना, गल गई थी पड़े पड़े। घर वालों ने ऐसा कर दिया था उसको, जब वो पेशाब वेशाब कर देता था उसको धोते भी नहीं थे, साफ भी नहीं करते थे, तो पड़े पड़े वही एक ही जगह उसकी ये चमड़ी गल गई थी पीछे की। कई दिन में उसकी सफाई करते थे वे, बाद में उसकी मौत हुई। तो ये 2 वाक़ये थे भाई इबरतनाक।
अल्लाह से डरो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अल्लाह करते रहा करो। मेरी भी गलती हो गई हो कोई, मुझे भी माफ़ करना भाई, इंसान हो। और खुद भी हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करो। मिलते हैं अगली कहानी में।